और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल बीजेपी से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से सरकार की शिकायत की है। राज्य सरकार की ममता बनर्जी की सरकार की शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। अधिकारियों का तबादला करने पर आपत्ति जताई गई है। 235 अधिकारियों के तबादलों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। बीजेपी का आरोप है कि एसआईआर की घोषणा के बाद चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना ही 17 जिलाधिकारियों, 22 अपर जिलाधिकारी, 45 उपखंड अधिकारी और 151 बीडीओ के तबादले किए गए। चुनाव आयोग से तबादलों को रद्द करने की मांग की है बीजेपी ने। अमेरिका से वापस डिपोर्ट किए गए 50 भारतीयों में 16 सिर्फ करनाल के रहने वाले हैं। इन्हें अमेरिका से बेड़ियों में जकड़कर विमान में लाया गया था। महीनों तक अमेरिका की जेलों में कैद झेलने के बाद अब ये लोग भारत पहुंच गए हैं। इन युवकों का कहना है कि डंकी रूट से सफर को पूरा करने में करीब 60 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुए। इसमें से करीब 45 लाख रुपए एजेंट को दिए गए, जबकि बॉर्डर क्रॉस करने और बांड अपील के लिए भी भारी रकम खर्च करनी पड़ी। कईयों के परिवार ने मकान, प्लॉट और दुकान बेचकर बेटे को विदेश भेजा था ताकि परिवार के सपने पूरे हो सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जालंधर में टायर के गोदाम में आग लगने की खबर सामने आई। 25 फीट तक आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई देखी गई हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। हाई टेंशन तारों में दरअसल शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से भीषण आग लग गई। लाखों रुपए के टायर आग में जलकर राख हो गए। ये खबर पंजाब के जालंधर से, जहां टायर के गोदाम में आग लगी और उसके बाद 25 फीट ऊपर तक आग की जो ऊंची लपटें हैं वो उठती हुई देखी गई। लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। टायर गोदाम में रखे हुए जितने टायर थे वो जलकर राख हो गए। और लोक आस्था का महापर्व छठ आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप सभी दर्शकों को आज सुबह सुबह आई जो 5 तस्वीरें हैं वो दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में छठ की रौनक। राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ दिया। इस दौरान महिला व्रतियों ने पानी में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। साथ ही परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और जीवन में ऊर्जा की कामना की। आज उगते सूर्य को अर्घ के साथ छठ महापर्व का समापन हो रहा है। पटना में छठ की छटा देखने को मिली। यहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान छठ महोत्सव में शामिल हुए। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी ऑफिस में बने घाट में परिवार के साथ उगते हुए सूर्य को उषा अर्घ्य दिया। चिराग पासवान के साथ उनकी मां और कई दूसरे रिश्तेदार मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खटीमा में सूर्य को अर्घ दिया। छठ महोत्सव में सीएम धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पूर्वांचल सेवा समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छठ व्रतियों ने सूर्य को अर्घ दिया। वहीं पड़ोसी देश नेपाल में भी छठ की छटा देखने को मिली है। बीरगंज इलाके में तालाब को रंग बिरंगी लाइट्स से सजाया गया। लेजर शो भी यहां आकर्षण का केंद्र रहा। बड़ी संख्या में छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य को कल और उगते सूर्य को अभी थोड़ी देर पहले अर्घ्य दिया। ड्रोन कैमरों से ली गई तस्वीरों ने सबका मन मोह लिया। महाराष्ट्र के नासिक में भी लोक आस्था के महापर्व छठ की रौनक दिखाई दी। गोदावरी नदी के किनारे श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में छठ व्रतियों ने सूर्य को अर्घ्य दिया। साथ ही सुख और समृद्धि की कामना की। प्रशासन की ओर से छठ व्रतियों के लिए यहां खास इंतजाम किए गए। और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल बीजेपी से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से सरकार की शिकायत की है। राज्य सरकार की ममता बनर्जी की सरकार की शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। अधिकारियों का तबादला करने पर आपत्ति जताई गई है। 235 अधिकारियों के तबादलों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। बीजेपी का आरोप है कि एसआईआर की घोषणा के बाद चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना ही 17 जिलाधिकारियों, 22 अपर जिलाधिकारी, 45 उपखंड अधिकारी और 151 बीडीओ के तबादले किए गए। चुनाव आयोग से तबादलों को रद्द करने की मांग की है बीजेपी ने।